हो रही थी, लेकिन अब चले वो पाकिस्तान को वो किस्त मिल गई, अच्छी खबर आई। दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की, रोल ओवर भी हमें दे देते हैं। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, एक जगह जहां पे दोस्त ममालिक हमारी मदद करते हैं, खासतौर पे हम टॉकिंग अबाउट द गल्फ कंट्रीज, सऊदिया, यूएई, वहीं पे एक बुरी खबर भी आ रही है। इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पर तहकीक बाजवा साहब हमने की है और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से, यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। इस वक्त यूएई में तकरीबन 17 लाख, जबकि सऊदी अरब में 20 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी मकीम हैं। अब जो वापस भिजवाए गए हैं अफराद, उनको 3 कैटेगरी में बाजवा साहब तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी है बैगर्स की, जो यहां से हमारे अफराद गए हैं वो वहां पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे, उनको भिजवाया गया, वो वहां जाकर हुनरमंद नहीं निकले। जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद थे, उनको भी वहां से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और यह सिलसिला बाजवा साहब यहां रुक नहीं रहा। अब यूएई के बाद भी यूरोप से ज्यादा सख्त पॉलिसियां जो है इस वक्त यूएई की हो गई है। इसमें बट साहब एक चीज देखें, सऊदीया हमने देखा है, वहां पे लोग जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, वहां पे लोग चलें। उधर तो कुछ फिर समझ आती है कि लोग उम्रे का कोई वीजा लेके, ये फकीर जो हैं, मांगने वाले जो हैं, हाथ फैलाने वाले जो हैं, ये जाके वहां पे लोगों से, मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग होते हैं, उनसे खैरात, क्योंकि एक बंदा एक रिलीजियस जर्नी पे हो, एक मजहबी सफर पे हो, तो लोग खैरात करते हैं। 5 रियाल दे दिए होंगे, 10, 2, 4, 5, 20 जो भी। यूएई जाके, मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीजे पे वहां पे फकीर बन गए? उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हमवतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानी के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पर मांगते देखा है, स्टेशनों पर ड्रग एडिक्टेड है कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारी डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ। और ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भीख मांगने के लिए? पिलग्रिमेज के वीज़ाज़ पे, यानी कि ज़ियारतों पे इराक़, ईरान और साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं हज और उम्रे के लिए, और वहाँ जाके ये हरकत करते हैं। ठीक है, और ये सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है, मेरी तरफ से नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अब जापान में भी ये धंधा शुरू हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानी जापान जाकर भीख मांगने का एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर भी ये केसेस सामने आ रहे हैं। जापानीज़ भी सोच रहे होंगे कि ये नया ट्रेंड जो है, हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आकर ये शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये एजेंट्स जो कि मोस्टली साउथ पंजाब से ऑपरेट होते हैं, सेंट्रल पंजाब के भी कुछ शहर इसमें इन्वॉल्व हैं, 1-2 शहर कश्मीर के भी रिसर्च कहती है कि सामने आए, ये सारा ख़र्चा उठाते हैं बैगर्स का और उनको टिकट्स करवा के देते हैं, वीज़ाज़ लगवा के देते हैं, और डील ये होती है कि आपने बाहर जाना है, एक उनको टारगेट देते। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को राम राम। तो भाइयों, पाकिस्तानियों का एक नया अचीवमेंट सामने आया है, जहां पर पाकिस्तानी अब अपने देश से भिखारी भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तानी है वो पहले दूसरे देशों से अपने देश को चलाने के लिए भीख मांगा करते थे। भले कभी वो IMF से भी भीख मांगते थे और कभी वो अलग अलग देशों से बेल आउट पैकेजेस मांगते थे। बट अभी एक नया स्कैम सामने आया है, जहाँ पर पाकिस्तानी अपने देश से भिखारी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। अभी रिसेंटली कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रियों ने और ख़ास तौर पर यूएई ने और सऊदी ने पाकिस्तानियों को झाड़ लगाई है कि पाकिस्तानी अपने देश से भिखारी भेजना बंद करें। होता क्या है कि पाकिस्तान से भिखारी हज और उम्रे के लिए सऊदी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर अलग अलग जगहों पर भीख मांगते हैं, और इन चीज़ों से सऊदी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और पाकिस्तान को डायरेक्ट लताड़ लगाई है। यही चीज़ पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्कस कर रहा है कि हमारी औकात अब ये हो गई है कि लोग हमारे यहाँ से जाते हैं और जाकर भीख मांगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।